एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज मैं अपने फ्रिज का डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से सोच रही थी करने की। वैसे तो मैं डेली ही कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग की एक अलग ही बात होती है। हम सारी प्लेट्स को हटा कर के और अच्छे से साफ़ करते हैं। और जब भी है ना, विंटर से समर्स में जाओ या समर्स से मानसून में जाओ या मानसून से फिर विंटर्स में जाओ, तो उस टाइम पर है ना फ्रिज को अच्छे से साफ़ करना, उसकी प्लेट्स वगैरह निकाल कर के साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला काम जो है ना फ्रिज को करते समय यही होता है कि सबसे पहले आप है ना फ्रिज को पूरी तरह से खाली कर लीजिए और जो फ्रिज की लाइट है उसे ऑफ़ कर दीजिए। और जो प्लग के अंदर जो स्विच बोर्ड में जो प्लग लगा रहता है उसे भी आप निकाल दीजिए, साथ ही आप स्लीपर भी पहन लीजिए। तो ये सेफ्टी के पर्पज़ से इतना काम करने के बाद में ही आप अपने फ्रिज की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको कोई किसी भी तरीके की अर्थिंग वगैरह ना लगे और आपको कोई भी साफ़ करते समय कोई भी किसी भी तरह का डर ना रहे। उसके बाद में पूरा फ्रिज जो है उसे खाली कर लीजिए। उसकी प्लेट्स वगैरह जो हैं वो भी मैं हटा ले रही हूँ। और फिर हटा लेने के बाद में ये देखिए यहाँ पे पूरी सारी प्लेट्स ना निकल गई हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पर सारा सामान बाहर आकर के यहाँ पे पूरा मैस हो चुका है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है, पानी डाला है और विनेगर डाला है। तो इस तरह से मैं ये एक है ना सॉल्यूशन बना करके और तैयार करके रख रही हूँ। जब मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी उस टाइम पे ये काम आएगा। लेकिन फ्रिज को साफ़ करने से पहले मैंने सारी प्लेट्स निकाली हैं उन प्लेट्स को साफ़ करूँगी। सारी प्लेट्स को मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जो ये प्लेट्स हैं ये इतनी, जब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँगी ना, इतने ये सारी प्लेट्स का जो पानी है वो निचुड़ जाएगा। फिर उसके बाद में मैं इन्हें पोंछ करके और लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक फ्रिज को जो है खुला भी नहीं रख सकते और बंद भी नहीं करके रख सकते। इसलिए मतलब लाइट भी ऑफ़ करके नहीं रख सकते हैं और फ्रिज का डोर जो है उसे भी खोल कर नहीं रख सकते हैं, इसलिए। तो वैसे तो मेरा नॉर्मली पता है क्या होता है कि मैं ना अगर रेफ्रिजरेटर की सफाई कर रही हूँ तो मैं फ्रीज़र को रहने देती हूँ, और अगर फ्रीज़र की कर रही होती हूँ तो फिर मैं रेफ्रिजरेटर को रहने देती हूँ। तो एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़ी मतलब ऊपर नीचे डबल डोर का है ना, तो एक डोर की कर लेती हूँ फिर दूसरे डोर की कभी ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे लेकिन आज मैं ना दोनों डोर की ही एक साथ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे सारी प्लेट्स जो मैंने निकाली थी उसे मैं डिश सोप से ही साफ़ कर रही हूँ, जो बर्तन धोने का साबुन होता है उससे ही। और कोई ऐसी चीज़ होती है जो है ना छूट नहीं रही है तो उसे बस है ना लगा करके साबुन को और छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद है ना वो खुद ब खुद ही है ना ढीली हो जाएगी और फिर उसके बाद में वो छूट जाती है। तो जो ये फ्रिज होता है ना, इसकी बॉडी कुछ इस तरह की बनी होती है कि इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इसके ऊपर ना स्क्रैच आ सकते हैं। साथ ही अगर फ्रिज को भी आप साफ़ करते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना चाहिए, अदरवाइज़ उसके अंदर जो गैस निकलने के लिए जो वाइट पूरी वो प्लेट होती है वो पूरी नहीं, तो अगर कहीं से भी डैमेज हो जाएगी तो आपका जो गैस इधर से उधर जाती है तो वो नहीं जा पाएगी प्रॉपर्ली। इसलिए कभी भी जब भी फ्रिज को साफ़ करो तो उसके अंदर कभी भी चक्कू है या प्लास है, पेचकस है, इनसे कुछ भी खुरचा खुरची नहीं करनी चाहिए, या लोहे का जूना होता है जैसे, उससे भी नहीं साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स को बहुत ही सॉफ्टली और बड़ी ही जेंटली मैंने इनको साफ़ कर लिया है। और उसके बाद में मैं इनको निचोड़ने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं पूरे फ्रिज को जो है वो साफ़ कर लूँगी। ये देखिए फ्रिज की कुछ हालत इस तरीके की हो रही है। हम चाहे ना कितना भी साफ़ रखते हैं, मैं बहुत है ना कोशिश करती हूँ कि साफ़ रखूँ और डेली है ना एक कपड़े से पोंछ भी देती हूँ जब किचन साफ़ करती हूँ उसके बाद में। और यहाँ पे फिर भी है ना अगर कुछ चीज़ फैल जाती है और वो प्लेट्स के नीचे चली जाती है तो फिर उसको साफ़ करना इतना ईजी नहीं होता है, वो डीप क्लीनिंग के टाइम पर ही साफ़ होती है। और जब ये गंदगी पड़ी रह जाती है ज़्यादा टाइम के लिए तो इसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे परिवार की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कई बार तो फ्रिज में आपने देखा होगा कि लाल कीड़े भी पड़ जाते हैं फ्रिज में, कई लोगों के फ्रिज में से तो बदबू भी आने लग जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप है ना फ्रिज को है ना टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें। तो मैं ना इसी तरह से जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि है ना फ्रिज ज़्यादा गंदी लग रही होती है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और या फिर कोई भी सीज़न चेंज हो रहा होता है तो मैं फ्रिज को ज़रूर से साफ़ करती हूँ। जैसे अब विंटर्स जा रहे हैं और अब समर्स आ रही हैं तो मैं आइस भी जमाऊँगी, तो इसलिए ना मैं पूरे फ्रिज को
एक बार डीप क्लीन कर ले रही हूँ। और जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था उस सॉल्यूशन को मैं पूरे फ्रिज के ऊपर एक बार लगा दे रही हूँ, ताकि जब मैं इस पे दोबारा से इसको फेरूँगी ना तो ये एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इसकी वाइटनेस जो है वो बनी रहेगी। नहीं तो ये कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज जो है वो येलो येलो सा होने लग जाता है, लेकिन विनेगर है, सोडा है, इनकी वजह से फ्रिज जो है वो है ना वाइट ही बना रहता है, येलो नहीं पड़ता है। और गेट के यहाँ पे जो ये रबड़ दी होती है ना, तो ये ऐसे कपड़े से साफ़ नहीं होती है, और अगर हम नाखून से या किसी चीज़ से साफ़ करते हैं ना तो ये उखड़ भी जाती है, मतलब गेट से ही अलग हो जाती है। तो बहुत ही जेंटली आप है ना, जैसे ये ब्रश होता है ना, पुराना ब्रश, ये बहुत काम आता है बहुत जगह पे, सिंक में भी बहुत जगह काम आ जाता है, और यहाँ पर जैसे गेट होता है ना, इधर भी बहुत अच्छे से काम आ जाता है। फिर बाद में ना ये सब लगाने के बाद में एक साफ़ कपड़े से आप है ना पूरे फ्रिज को पोंछ दीजिए। कपड़े को मैं बार में धो के ला रही हूँ और उसके बाद में मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये कपड़े से ना 2-3 बार पोंछ करके और फेस को आपको है ना साफ़ कर लेना है, कि कहीं पर भी है ना कुछ भी दाग नहीं रह जाए। और बिल्कुल जेंटली आप सॉफ्ट हाथ से ही करोगे ना तो ही ये साफ़ हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि फ्रिज की बॉडी कुछ ऐसी होती है कि ये ना साबुन से ही साफ़ हो जाएगा। अगर आप साबुन से साफ़ करेंगे तो साबुन से ही साफ़ हो जाता है, किसी विनेगर या सोडा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो है ना नॉर्मली है ना ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैं विनेगर का थोड़ा बहुत इसलिए यूज़ कर लेती हूँ कि है ना जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो। और ये देखिए पूरा फ्रिज जो है वो कितना चमचमा रहा है, एकदम एकदम बिल्कुल शाइन करता है। जब कोई भी चीज़ हम साफ़ करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है ना। तो अब मैंने नीचे का तो साफ़ कर लिया है रेफ्रिजरेटर, अब मैं फ्रीज़र को साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रीज़र को भी मैं सेम प्रोसेस से साफ़ कर रही हूँ। जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था उस सॉल्यूशन को मैं लगा दे रही हूँ। आप इस सॉल्यूशन के अंदर ना डिश सोप होता है ना, वो भी मिला सकते हो। वैसे मैं ना डिश सोप ऊपर से लगा रही हूँ, तो जो स्क्रबर होता है ना उसी से ही मैं स्क्रब कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े से भी लगा सकते हैं, या स्प्रे की बोतल होती है उससे पूरे फ्रिज पर छिड़क करके और फिर आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करा है कि मैंने जो डिश वो होता है ना स्क्रबर, उससे ही मैंने लगाया था और फिर मैंने कपड़े से पोंछा है। यहाँ पे बस मैंने सारी प्लेट्स को लगा दिया है और उसके बाद में सारा सामान जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और मैं ज़्यादातर सामान जो है फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाहर किचन में है ना सीलन सी आती है जिसकी वजह से सामान ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे फ्रिज में ही रखना होता है। और यहाँ पे ये जो सब्जी की है जो ये बास्केट, इसके अंदर नीचे की साइड में ना एक कागज़ बिछा करके या कोई टिश्यू पेपर बिछा करके फिर ही आप इसके अंदर सब्जी को फिल के करना चाहिए। और साथ में ना यहाँ पे क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ गई हैं तो फ्रिज के अंदर ना मैं आइस जमा करके रख रही हूँ। तो लीजिए, मैंने तो समर्स को वेलकम करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। सो यही था मेरा रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग रूटीन। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।